आज इस वीडियो में मैं आपको उन लॉज के बारे में बताना चाहूंगा जो कि फॉरेन कंट्रीज में तो है लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है। और मेरे हिसाब से ना वो लॉज इंडिया में भी होने चाहिए। यार आप सब तो जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और हर डेवलपिंग कंट्री में एक इंप्रूवमेंट स्कोप जरूर होता है। बहुत से ऐसे कंट्रोवर्शियल लॉज है जिसके लिए वेरियस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी फाइल करी गई है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दोज लॉज। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं लिमिटेड वर्किंग आवर्स की। बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जहां पे लिमिटेड वर्किंग आवर्स मैंडेटरी है। और ये जो लिमिटेड वर्किंग आवर्स है वो इसीलिए इनिशिएट किया गया था टू सेपरेट द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइव्स ऑफ पीपल। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज है जो कि लिमिटेड वर्किंग आवर्स के हिसाब से चलती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज है जहां पर एम्प्लॉयज 12-12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया में भी लिमिटेड वर्किंग आवर्स को मैंडेटरी कर देना चाहिए और जो कंपनीज इसे फॉलो नहीं कर रही उनके ऊपर पेनल्टीज लगानी चाहिए और ये सारे प्रोफेशनल्स और सोल प्रोप्राइटर्स के ऊपर भी लागू करना चाहिए। तो दूसरा लॉ है फ्री एजुकेशन। और फ्री एजुकेशन की अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज में तो आप देख लीजिए चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर सब स्टूडेंट्स को बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में एजुकेशन मिलती है। और हमारे इंडिया की बात करी जाए तो इन इंडिया एज पर आर्टिकल 21A द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चा जो कि 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बीच में है उनको सिर्फ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। तो एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जो कि हर एक इंसान को मिलना चाहिए एट एवरी स्टेज, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन है या फिर वो हायर एजुकेशन है। तो थर्ड लॉ है सेम सेक्स मैरिजेस। सेम सेक्स मैरिजेस क्या होती है? जब एक लड़का लड़के से शादी करता है और एक लड़की लड़की से शादी करती है। तो बेसिकली सेम जेंडर मैरिजेस को सेम सेक्स मैरिजेस बोला जाता है। और अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो 29 कंट्रीज इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, कोस्टा रिका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऐसी कंट्रीज है जहां पर सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है और लीगलाइज भी किया गया है। तो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है जेंडर न्यूट्रल लॉज। तो कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इन सब कंट्रीज में जेंडर न्यूट्रल लॉज बिल्कुल एप्लीकेबल है। लेकिन इंडिया में जो लॉज है वो लॉज या तो फिर किसी विमेन की प्रोटेक्शन के लिए है या फिर कोई एगनी या क्रूएल्टी रिड्यूस करने के लिए है, सिर्फ वुमेन के लिए, मेन के लिए नहीं है। लॉज अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप एटसेट्रा, ये सब वुमेन के लिए लॉज बनाए गए हैं। लेकिन हमारी कंट्री में मेन के लिए लॉज नहीं बनाए गए जितने वुमेन के लिए बनाए गए हैं। तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए लॉज के अंदर भी, ताकि मेन और वुमेन को इक्वली देखा जाए और इक्वली उनके साथ डील करा जाए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ट्रांसजेंडर्स लॉ। 2019 एंड NALSA के जजमेंट के बाद जो ट्रांसजेंडर्स है दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ थर्ड जेंडर इन इंडिया, लेकिन सिर्फ सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद। जेंडर चेंज सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जेंडर चेंज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? वो एप्लीकेशन आपकी तभी अप्रूव होगी जब आपके पास सर्जरी का प्रूफ होगा और उस सर्जरी के प्रूफ को आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, तभी आपको जेंडर चेंज सर्टिफिकेट मिलेगा। द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर टू सेल्फ आइडेंटिटी देयर जेंडर इज वायलेटेड इन इंडिया। क्या उनका यह बोलना काफी नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर है, उससे काम नहीं चलेगा क्या? यार ये सर्जरी की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? अगर हम दूसरी कंट्रीज देखेंगे जैसे कि ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, यहां पर सिर्फ बोलने से ही उनका जेंडर रिकॉग्नाइज किया जाता है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती। तो इंडिया में सर्जरी की जरूरत क्यों है? तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको भी लगता है कि ऐसे ही लॉज इंडिया में आने चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और उनके व्यूज भी हम देख सकें। और गाइज मेरा YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए और गाइज मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा जल्दी से फॉलो करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू।